हेलो स्टूडेंट, आज हम पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का। ओके, C434x01 जो हमारा C2D का पेपर है, समर 2026 का ये पेपर है, जिसके अंदर हम आज MCQ सॉल्व करेंगे फंक्शन, डिटर्मिनेंट एंड लॉगरिथम के। राइट, तो ये पेपर हमारा था GTU का समर 2026 का 17/6/2026 को पेपर था। राइट, सब्जेक्ट को C434x01 है, पर जो न्यू स्टूडेंट है उनके अंदर DI वाला सब्जेक्ट को रहता है, तो दोनों का सिलेबस सेम टू सेम है। राइट, तो चलो हम फोकस करेंगे MCQ पे। तो फर्स्ट MCQ क्या था उसका? तो फर्स्ट MCQ था लॉगरिथम बेस। तो log 8 बेस 2 आंसर क्या आएगा? राइट, तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि लॉगरिथम का जो भी हमारा MCQ होगा वो टोटली बेस्ड ऑन द उसके रूल्स है। राइट, तो यहां पे हम देखते हैं तो log 8 बेस 2 क्या आएगा? तो log 8 बेस 2 के लिए आपको सिंपल सिंप्लीफाई करना है। तो 8 यानी क्या होगा? तो 8 इज इक्वल टू, वी नो दैट 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 2 2 4 2 8। राइट, तो क्या हो जाता है? इट इज नथिंग बट 2⁻3। तो वे टू अप्लाई है, तो इंस्टेड ऑफ 8 हम लिख सके log 2⁻3 बेस 2। ओके, बाद में वी नो दैट कि ड्यू टू पावर रूल ये 3 खुद के आगे आ जाएगा, तो 3 log 2 बेस 2। तो ये आपको याद रखना है कि log a⁻b है और बेस सपोज c है, तो ये पावर खुद के आगे आ जाता है, तो इट इज b log a बेस c हो जाए। दिस इज अ पावर रूल, घातनो नियम गुजराती में शू कहेवाय? घातनो नियम, घातनो नियम। तो आपको ये नोट करके लिख देना है। राइट, तो कभी कभी आपको ये भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं। राइट, तो उसकी वजह से ये 3 आगे आ गया और log 2 बेस 2। एंड वी नो दैट अनदर रूल इज log 2 बेस 2 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, यानी क्या होगा? 3 इंटू 1। तो आंसर क्या होगा? 3। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे अनदर एक MCQ मिला कि log a बेस a यानी log के बाजू वाला बंदा और उसका बेस दोनों सेम है, तो आंसर सबका मालिक एक आता है। तो ये भी आप नोट करके याद रख लेना। राइट, ए और ये, तो इसका आंसर आएगा 3 ऑप्शन बी। तो फर्स्ट MCQ का आंसर हुआ। राइट, एक ही MCQ के अंदर मैंने आपके काफी यहाँ पे फंडा क्लियर हो रहे हैं, तो आपको वो नोट डाउन कर लेना है। ओके, तो ये MCQ आपको जो डिप्लोमा के रेगुलर स्टूडेंट उनके लिए एज वेल एज DD सेट के लिए, राइट, उसमें भी ये काम लगेगी। ओके, नेक्स्ट MCQ देखते हैं हम। MCQ नंबर 2, log 32 base x is equal to 5, then what is the value of x? तो यहां पे हमको लॉगरिथम की डेफिनेशन याद रखनी है। राइट, यानी कि दो फॉर्म होते हैं, एक लॉगरिथमिक फॉर्म होता है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। एक लघुगणकीय फॉर्म है और एनु घातांकीय स्वरूप, वो आपको आना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे हमको क्या है? तो 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। यहाँ पे सिंपल है। राइट, लॉग के साथ जो भी है वैसे का वैसा है। तो लॉग के साथ कौन है? 32, तो 32 वैसे का वैसा है। लॉग के साथ जो भी है वैसे का वैसा है। सेकंड स्टेप, बेस जाएगा सामने, यानी बेस कौन है? x, तो बेस जाएगा सामने, एंड सामने वाला नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? पावर। तो ये 3 स्टेप आपको याद रखना है। लॉग के साथ जो भी है वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में, घात 3 है। तो ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये क्या हुआ है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कभी कभी आपको डायरेक्टली ऐसा भी पूछेंगे। राइट, तो ये भी आपको याद रखना है। लॉगरिथम है, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म एंड दिस इज व्हाट? दिस इज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्चुअली दिस इज डेफिनेशन है। राइट, पर इसको कभी कभी आपको इस तरह भी पूछते हैं कि भाई लॉगरिथमिक फॉर्म ये है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा। तो उसके लिए आपको ये 3 स्टेप याद रखना है। लॉग के साथ जो भी है वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में। राइट, ऐसा दिया तो लॉग के साथ जो भी है वैसे का वैसा, ये बंदा
के पास लॉग लग जाएगा, बेस जाएगा सामने, यानी x यहाँ पे बेस हो जाएगा और सामने वाला बंदा पावर में हो नीचे आ जाएगा। तो वैसे भी आप डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल में से लॉगरिथम और लॉगरिथम में से एक्सपोनेंशियल बना सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये याद रखना। चलो अभी हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 32 यानी क्या हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट 2⁵5। तो यहाँ पे x⁵5 है, दोनों का बेस सेम है, सॉरी दोनों का पावर सेम है तो बेस सेम हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लगा एज वेल एज यहाँ पे ये आपका जो बेसिक मैथ्स का फंडा है वो भी यहाँ पे क्लियर हुआ, राइट। कि अगर पावर सेम है तो उसका बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर सेम है, इस तरह हो सकता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है और एज वेल एज ये भी आप नोट डाउन करके लिख देना, ओके। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 3। तो x इज इक्वल टू log 64 बेस 8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, राइट। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 64 और 8 के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो वी नो दैट 64 यानी क्या, 8⁵2 है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि log 64 की जगह 8⁵2 बेस 8, तो 2 कूद के आगे आ गया ड्यू टू पावर रूल, अभी हमने देखा। तो log 8 बेस 8, और हमने अभी आगे देखा कि ये दो नंबर अगर सेम है तो आंसर 1 होता है। तो आंसर क्या आएगा, 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो आपका आंसर आ गया 2, यानी ऑप्शन इज सी, राइट। तो ये अभी हमने आगे देखा दोनों नंबर सेम है तो आंसर 1 होता है, वो याद रखना, राइट। ड्यू टू पावर रूल पावर कूद के आगे आ जाता है, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, log p बेस p। अभी हमने देखा कि log के बाजू वाला बंदा और उसका बेस दोनों अगर सेम है तो आंसर सबका मालिक एक आता है, यानी ऑप्शन इज बी, है ना। तो यही याद रखना, ओके। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5। तो अभी हमने आगे जो एमसीक्यू के देखे विच इज बेस्ड ऑन द लॉगरिथम, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द डिटरमिनेंट। 2/2 के डिटरमिनेंट, 2/2 के डिटरमिनेंट कैसे यूज कर सॉल्व होते हैं, तो वी नो दैट ये दो नंबर का मल्टीप्लाई 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, है ना, 7 2 14 થઈ જાય, राइट। बाद में माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 5 × 2 10, तो 14 - 10 इज इक्वल टू आंसर इज 4। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। तो आपको इसके लिए ये ट्रिक याद रखनी है, ए बी सी डी है तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई यानी एडी, बाद में बी इंटू सी बी सी, और बीच में क्या आएगा माइनस। हाँ तो वो फंडा यहाँ पे यूज करना है, 7 × 2 14, बाद में बीच में माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लाई -5 × -2 माइनस माइनस प्लस यानी 10 हो जाएगा, राइट। तो 14 - 10 इज 4, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ log z बेस e माइनस log w बेस e। तो यहाँ पे आपको डिवीजन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल आने चाहिए, दोनों मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन रूल है और ये डिवीजन रूल, राइट। log a भी है तो log a प्लस log b हो जाएगा, log a भी है तो log a माइनस log b। तो सेम हियर टू अप्लाई हियर, log z बेस e माइनस log w बेस e, तो क्या हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट log z बाय w बेस e, यानी ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन ए, ओके। तो ये रूल याद रखना, मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन हो जाएगा और डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन, है ना। गुणाकार छे तो प्लस थी से, भागाकार छे तो बाद बाकी है, राइट। पर याद रखना है बेस सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे बेस मैंने लिखा नहीं है, अगर यहाँ पे बेस ई है तो यहाँ पे भी बेस ई, यहाँ पे भी बेस ई, सिमिलरली यहाँ पे बेस ई बेस ई बेस ई, सेम बेस सेम होने चाहिए, राइट। तो देखो यहाँ पे बेस सेम ई ई, दैट्स व्हाई अप्लाई हुआ, ओके। तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट, f of x is equal to y raised to log x बेस y, तो आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे हमको फंक्शन और लॉगरिथम दोनों का अंदर कॉम्बिनेशन में एमसीक्यू है, બંને ભેગા કરીને एमसीक्यू આપણને પૂછેલો છે, राइट। तो आपके दिमाग में याद रखना है जब भी log पावर में देंगे, है ना, log पावर में घात में हो, एट दैट टाइम वी हैव टू अप्लाई दिस रूल। तो log पावर में है तो log का बेस चेक करो, यहाँ पे बेस क्या है a, और
लॉग किसके पावर में, तो a के पावर में। तो याद रखना है जब भी लॉग पावर में हो तब लॉग का बेस और जिसके पावर में वो बंदा अगर सेम है ना, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों नंबर सेम हो गए, तो आंसर क्या आएगा, लॉग के बाजू वाला आंसर, तो बी इज योर आंसर। तो सेम अगर हम यहाँ पे देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई रेज टू लॉग एक्स बेस वाई, तो देखो वाई वाई सेम है, तो आंसर क्या आएगा इसका, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, है ना, लॉग के बाजू वाला बंदा मेरा आंसर, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो हमको अभी यहाँ पे क्या पूछा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 10, तो एफ ऑफ 10 यानी एक्स की जगह 10 रखा, तो यहाँ पे एक्स की जगह 10 रख दो, तो हमारा आंसर इज 10, तो ऑप्शन डी। ओके, तो ऑप्शन डी इज माय आंसर। तो यहाँ पे फंक्शन एज वेल एज लॉगरिथम दोनों को कंबाइन करके एमसीक्यू पूछा है। ओके, तो ये याद रखना और ये नोट डाउन करके रख देना, ये भी पूछते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू एक्स माइनस एक्स जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन का आंसर क्या आएगा। तो पहले देखो यहाँ पे अभी फंक्शन भी पूछा है एज वेल एज 2/2 का डिटर्मिनेंट भी अंदर यूज कर लिया है, राइट। तो पहले हम फंक्शन क्रिएट करते हैं एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट है ना, निश्चय आएगा पहले से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इंटू जीरो जीरो माइनस एक्स इंटू 2x, तो माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो इट इज 2x स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या आ गया 2x स्क्वायर, राइट। तो मुझे पूछा है क्या एफ ऑफ माइनस वन, तो एफ ऑफ माइनस वन क्या होता है, तो फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x की जगह मैंने क्या रखा माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन रख दो, तो क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट माइनस वन का स्क्वायर, एंड वी नो दैट माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस वन हो जाता है, तो दैट्स व्हाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, द आंसर इज 2 ऑप्शन बी, राइट। तो ध्यान रखो फंक्शन लॉगरिथम मिक्स एमसीक्यू, यहाँ पे फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट मिक्स। ओके, तो किसी भी जगह पे आपको नहीं पता चलता है दोस्तों, हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। ओके, हाँ, चलो तो नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 9, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 9। तो अभी हमने देखा फंक्शन का फंडा क्या है, आपने यहाँ पे x रखा है, तो यहाँ पे x है ना, यहाँ x है तो यहाँ x है, तो अगर यहाँ पे मैं क्या रखा है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा 9, तो यही बड़ी चीज है फंक्शन के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है, राइट, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x की जगह जो भी रखा है यहाँ पे वो रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखा 9, तो x की जगह 9, तो log 9 बेस है 9। अभी हमने आगे देखा कि log के बाजू वाला बंदा और उसका बेस अगर सेम है तो आंसर क्या हो जाएगा, सबका मालिक एक, आंसर इज बी, राइट। तो वो ऑप्शन सिलेक्ट है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों फंक्शन है एज वेल एज लॉगरिथम, दोनों का फंडा यूज किया है और साथ में लॉगरिथम के रूल्स भी लग रहे हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा रूल अप्लाई हुआ, लॉग ए बेस ए, तो क्या होता है 1, दोनों नंबर सेम है, लॉग का बेस और लॉग के बाजू वाला बंदा, तो आंसर इज 1। ओके, चलो नेक्स्ट, लॉग 6 बेस ई प्लस लॉग 5 बेस ई, तो अभी हमने देखा राइट कि बीच में प्लस का साइन है, लॉग का बेस सेम है, तो क्या हो जाता है मल्टी रूल, तो क्या हो जाएगा लॉग 6 इंटू 5 बेस ई, तो क्या हो जाएगा इट्स नथिंग बट लॉग 30 बेस ई, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइट। सिर्फ मल्टी रूल यहाँ पे अप्लाई करना, पर मल्टी रूल के लिए याद रखना है बीच में प्लस होना चाहिए और साथ में बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम नहीं है बीच में प्लस है तो मल्टी रूल अप्लाई कर सकते नहीं है ना, मतलब बेस सरको हो चाहिए, तो ये वस्तु ध्यान में रखो। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11, तो डिटर्मिनेंट P2 3P इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, राइट। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, राइट। डिटर्मिनेंट सॉल्व करता है तो P इंटू P सूत्र ये है P स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 3, राइट। बाद में माइनस 6 सामने चला जाएगा तो P स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 यानी 9 हो जाएगा, एंड वी नो दैट 9 किसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑफ 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा P इक्वल टू 3,
राइट। एक्चुअली प्लस और माइनस 3 आंसर आएगा, पर यहाँ पे हमको कंडीशन दिया है कि भाई p ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई p इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी। ओके, तो ये ध्यान रखना कंडीशन। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी यहाँ पे हमको दिए दो डिटर्मिनेंट दिए, दोनों साइड डिटर्मिनेंट इक्वल है, राइट, इक्वल दिया है बीच में। तो पहले इसको सोल्व करो, अभी इसको सोल्व करो, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 2x दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस एक्स माइनस 4x, और ये माइनस 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 प्लस 4x। सिमिलरली इसको 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 1 2, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 2। तो 2 2 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1। 1 को इस साइड ले लो, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे फैक्टर हो गए, और फैक्टर डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है 2 माइनस 2 0, उसमें से कोई आंसर आ सकता नहीं है, दैट्स व्हाई हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दिस। इसके फैक्टर निकालने की टेक्निक है कि इसको कंपेयर करना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, देन डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, देन चेक डेल्टा क्या आ रहा है। ओके, तो उसके हिसाब से तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको यहाँ पे रूट दे दिया 2 माइनस 2 0, तो वो तो ऑप्शन बन नहीं सकता है, इसका आंसर इज नन ऑफ दिस। ओके, आप पहला एक विकल्प में थी एक बनने। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी यहाँ पे f is from n to n f of x equal to 0। हाँ, तो यहाँ पे फंक्शन में आपको ध्यान देना है, राइट, कि हमको एक फंक्शन दे दिया है जो n to n है, तो ये n to n क्या है, तो f is from a to b होता है, तो a को क्या बोला जाता है, तो इट इज अ डोमेन, बोले तो प्रदेश, और b को क्या बोलते हैं, तो इट इज कॉल्ड कोडोमेन, बोले तो स्वप्रदेश। तो ये आप याद रखना, कभी कभी आपको एग्जाम में डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, प्रदेश શું છે, स्वप्रदेश શું છે, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो ये फर्स्ट होता है उसको प्रदेश बोलते हैं, सेकंड को क्या बोलते हैं, स्वप्रदेश, डोमेन कोडोमेन। ओके, इसमें से x की वैल्यू लेते हैं और उसके हिसाब से फंक्शन का आंसर यहाँ पे मिलता है b में, ऐसा होता है, राइट फंडा। तो यहाँ पे हमको क्या दे दिया, f of x इक्वल टू 0। तो सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पे मैं x की कोई भी वैल्यू रखूंगा, यानी n हमको दे दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे मैं f of 1 रखूंगा, पर यहाँ पे तो x है ही नहीं तो 0 आएगा, f of 2 रखूंगा तो भी आंसर 0 ही आने वाला है, f of 3 रखूंगा तो भी आंसर 0 आने वाला है, यानी हमारा रेंज क्या बन रहा है, तो रेंज हमारा 0 ही बन रहा है, राइट। तो आपको ऐसा पूछा है, देन फंक्शन देन रेंज ऑफ f of x इज व्हाट, तो हमको एक ही एलिमेंट मिलेगा, है ना, रेंज ऑफ f क्या मिलेगा, रेंज ऑफ f इज नथिंग बट एक ही एलिमेंट 0, दूसरा कोई एलिमेंट मिलने वाला नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, तो ये ध्यान रखना। और यहाँ पे सेट ऑफ n, n यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृतिक संख्याओं का गण, 1 2 3 4 5 अप टू 100। ओके, तो ये याद रखना। आगे देखते हैं एमसीक्यू नंबर 14। f is from n to n f of x equal to 100, then the number of elements in domain and codomain are is blank। आपको फंक्शन दे दिया n is f is from n to n f of x equal to 100, तो इसका डोमेन के अंदर और कोडोमेन के अंदर कितने एलिमेंट है वो आपको ध्यान रखना है। तो वी नो दैट n यानी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो कौन कितने एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4 अप टू 100, पता है आपको, अप टू 100, तो कितने एलिमेंट हो गए, डोमेन के अंदर इनफाइनाइट, कोडोमेन के अंदर इनफाइनाइट, यानी ऑप्शन क्या आएगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, अनंत अनंत, राइट। ओके, तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन सी, इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ગુજરાતીમાં કહીએ તો અનંત અને અનંત। ઓકે, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ्या છે આપણને, તો n માં કેટલા સભ્યો હોય, અનેક, ઇન્ફિનિટી। ઓકે, ચલો નેક્स्ट एमसीक्यू नंबर 15। f is from 1 minus 1 to 1,
देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास फंक्शन दे दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे हमको बोला है डोमेन एंड कोडोमेन आर सेम, कोडोमेन एंड रेंज आर सेम, डोमेन एंड रेंज आर सेम। तो यहाँ पे पहले हम रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको दो एलिमेंट लेने हैं, 1 एंड -1, है ना। यहाँ दिस इज माय डोमेन, ओके, दिस इज माय कोडोमेन, राइट। तो हमको डोमेन में से x का वैल्यू लेना है। तो कितनी वैल्यू है, 2, 1 एंड -1। तो पहले हम x इक्वल टू 1 लेते हैं। तो f ऑफ 1 क्या आ जाएगा, तो इट इज 1 का स्क्वायर यानी 1। सिमिलरली पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1। तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट x की जगह -1 रखो तो -1 का स्क्वायर, तो वो भी 1। तो हमारा रेंज ऑफ f में सेम, रेंज ऑफ f कितना आ रहा है, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है ना, 1 ही आ रहा है दोनों में आंसर। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो रेंज ऑफ f और कोडोमेन आर सेम, दोनों सेम आ रहे थे, कोडोमेन रेंज ऑफ f दोनों सेम आ रहे हैं। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर कि व्हाट, कोडोमेन एंड रेंज आर सेम। गुजराती में कहे तो स्वप्रदेश અને વિસ્તાર समान છે। ओके, तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन बी। ओके, तो यहां पे आपको रेंज कैसे मिलता है वो आपको आना चाहिए कि जो भी वैल्यू है डोमेन के अंदर वो आपको पुट करनी है फंक्शन के अंदर, और उसके हिसाब से आपको जो भी आंसर मिलेगा और वो आंसर का जो सेट बनेगा इट इज योर रेंज ऑफ एफ, राइट। डोमेन ની અંદર જે સભ્યો છે એ બધા સભ્યો લેવાના અને ફંક્શનમાં મૂકવાના, અને જે આન્સર આવે અને એ આન્સર થી જે ગણ બને એને f નો વિસ્તાર કહેવાય। ઓકે, તો ये याद रखना हो। हाँ, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16। ये लास्ट एमसीक्यू है किसका, यूनिट नंबर 1 का, जिसमें 3 चैप्टर है, फंक्शन, लॉगरिथम एंड डिटरमिनेंट, राइट। तो ये लास्ट एमसीक्यू। तो देखते हैं, तो हमको दे दिया है ABCD इज इक्वल टू 3, देन हमको पूछा है 4A 4B 4C 4D इज इक्वल टू ब्लैंक। तो इसको सॉल्व करने की दो मेथड है, आपको जो इजी लगे वो कर सकते हो। आप इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, AD माइनस BC इज इक्वल टू 3, राइट। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 16AD माइनस 16BC, राइट। तो हमको इसका आंसर ढूंढना है, तो इसमें से 16 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, AD माइनस BC। तो AD माइनस BC का आंसर कितना है, 3। तो 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48। तो इस तरह भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए, राइट। सेकंड मेथड कौन सी है, तो ये हमारा जो डिटरमिनेंट है 4A 4B 4C 4D, उसको सॉल्व करो। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अंदर 4 कॉमन है तो 4 बार ले लो, तो क्या मिलेगा, AB 4C 4D, राइट। फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में से निकल सकता है कोई भी एक ही, राइट। तो यहाँ पे भी देखो, हम सेकंड रो में भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, 4 बार आएगा तो ये 4 और ये 4, यानी कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे क्या आएगा ABCD, एंड वी नो दैट ABCD का आंसर कितना दिया है, 3। तो 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48। तो इस तरह भी आपका 48 आएगा, यानी प्रॉपर्टी यूज करो तो भी और सिंप्लीफिकेशन यूज करो तो भी दोनों में आंसर सेम ही आएगा। आपको जो मेथड इजी लगे वो आप कर सकते हो, पर याद रखना 4 अगर आप कॉमन लेते हो तो रो या कॉलम में से ही आएगा, राइट। स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा, यानी यहाँ से 4 कॉमन लिया डायरेक्ट ABCD मत लिख देना, इस तरह के 4 बार और यहाँ पे ABCD, तो ये गलत है। डिटरमिनेंट में ऐसा होता नहीं है, मैट्रिक्स में होता है, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है, राइट। तो ये याद रखना, दैट्स व्हाई ये एमसीक्यू यहाँ पे पूछा है। तो इसका आंसर आएगा 48, ऑप्शन ए, राइट। तो दोस्तों हमने अभी एमसीक्यू देखे अप टू हमने अभी एमसीक्यू देखे 1 से लेके 16 तक के। पेपर था मैथमेटिक्स
C434 अब भी पेपर गया, समर 2026 का पेपर है, राइट। तो इसके एमसीक्यू के अंदर आपके काफी फंडा आपके क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लॉगरिथम, डिटर्मिनेंट या फंक्शन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो, या तो फिर ये मेरा मोबाइल नंबर है 9974019866, इस पे भी आप मुझे व्हाट्सअप नंबर है मेरा, तो आप इस पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो उसका मैं सॉल्यूशन बना के आपको दे दूंगा, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।